क्योंकि टेक्निकल क्लियरेंस हो चुकी थी पर्यावरण की, तो टेक्निकल क्लियरेंसेस हो गई, तो जिन चीजों की हमने 2014 के इलेक्शन कैंपेनिंग में निंदा की उन्हीं प्रोजेक्ट को हमने पास कर दिया। और मेरी आंखों के सामने मेरे जिंदा रहते हुए जिस धारी देवी के नाम पे मैंने आंदोलन चलाया वो धारी देवी डूब में आ गई, एंड आई कुड नॉट अटर ए वर्ड बिकॉज आई वाज द मिनिस्टर, आई वाज द कैबिनेट मिनिस्टर। नहीं तो सामने खड़ी हो गई होती कि डूबा के देखो तुम सबको डुबो दूंगी इसी में। तो इसलिए ये कुछ बातें होती हैं, मैं एक राज्य को दोषी नहीं ठहराऊंगी। खनन पर कंट्रोल करना, पावर माफिया पर कंट्रोल करना और शराब माफिया पर कंट्रोल करना, इसके लिए अदम्य साहस, अदम्य कार्य रचना, और सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी के खर्चों पर कंट्रोल। क्योंकि मुझे एक बहुत बड़े अधिकारी ने बताया है, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, मध्य प्रदेश के, मेरे को ब्रीफिंग जब उसने की घर आके, तो उसने कहा आपको पता है सब राजनीतिक दल इन्हीं तीन चीजों पर तो चल रहे हैं, तो आप उन राजनीतिक दलों के होते हुए आपका तो वही हाल हो जाएगा जो 2003-04 में हो गया। तो इसलिए इसके लिए सबसे पहली चीज चाहिए है साफ सुथरी राजनीति इस देश की। क्योंकि जो बड़े बड़े पंडाल बनते हैं मंत्रियों की सभाओं के लिए, मुख्यमंत्रियों की सभाओं के लिए और केंद्रीय मंत्रियों की सभाओं के लिए और पार्टी के संगठनों के लिए, जो पर प्लेट 1-1 हजार का खाना होता है, ये कौन देता है? इनके घर से आता है क्या? इसी में तो खनन माफिया, शराब माफिया और पावर माफिया घुसा हुआ है। तो पहले उसी पर लौटना पड़ेगा जो जमाना कुशाभाऊ ठाकरे, राजमाता विजया राजे सिंधिया और अडवाणी जी, अटल जी का था। मोदी जी है वैसे, लेकिन मैंने देखा है कि हम उनके साथ पेस नहीं मिला पाए, उनके साथ हम कदम नहीं हो पाए। मोदी जैसा नेता यूनिक है और इसलिए उनको बहुत लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहना चाहिए। वो मानते हैं इन बातों को, कहते हैं, रिपीट करते हैं, हम लोगों को डांटते हैं, मंत्रियों को डांटते हैं, मुख्यमंत्रियों को डांटते हैं। आपको क्या पता, मुख्यमंत्री लोग अपनी घरवालियों को लेकर विदेश नहीं जा पाए, उनके मारे परिवारों को लेकर नहीं जा पाए, आपको मालूम ही नहीं। क्योंकि हम सुने ना कैबिनेट पर डांटते हैं मंत्रियों को, तो अपनी फैमिली लेके कैसे गए थे। एक मंत्री को तो सॉरी आई एम मतलब में वो क्योंकि कैबिनेट का विषय नहीं था, उनने एक मंत्री को कहा कि तुम अपना पूरा परिवार लेके विदेश घूमने कैसे चले गए, उसका खर्चे का ब्यौरा बताओ। तो गिद्दी बन गई उसकी। उनने एक मंत्री को कहा कि तुमने अपनी बहू को बहुत बड़ी कार भेंट की है प्रेजेंट में, तो बोला नहीं मैंने अपने पैसे से की। बोले तो भी ध्यान तो रखो कि सब लोग अपनी बहुओं को साइकिल भी नहीं भेंट कर पाती कई बार। मतलब मैं ऐसे प्रधानमंत्री जी के लिए चाहूंगी कि ये 50 साल तक और बने रहें, ताकि देश और उनकी अपनी पार्टी, उनके अपने मंत्री, उनके अपने मुख्यमंत्री, उनके साथ हम कदम हो सकें। लेकिन आप ये भी तो साथ में आप ये भी कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े आयोजन होते हैं पार्टी में, जितनी वो सभाएं होती है, वो भी सब खनन के पैसों से हो रही है या इनके पैसों से अभी आप, तो ये बीजेपी इसमें भी दिलवान है कि हम मध्य प्रदेश में भी यही हुआ है। मैं क्यों कहूँ मध्य प्रदेश की बात, मैं पूरे हिंदुस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रही हूँ। आप क्लियर ही नहीं कर पा रही। मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगी ना, मैं इसलिए क्लियर नहीं कर पाऊंगी कि क्योंकि मुझे कोई मिले तो कि मैं इसको सिंगल आइसोलेट कर दूं कि ये रहा जो साफ सुथरा है, तो मैं क्या कह दूं इस पे? आप मुझे बताइए। मैं मोदी जी को कर सकती हूँ, वो चने खाने वाले और भुने हुए चने और भुनी मूंगफली खाने वाले और खिलाने वाले व्यक्ति हैं। और जिस तरह से वो देखना, ये मैं आपको बता दूं, कई चीजों को बदलने में समय लगता है बहुत। योगी ने पॉलिटिकल सिस्टम बदला, राजनीतिक शुचिता लाए, मोदी जी के मंत्रियों पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लग पाया 10 साल में। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी घटना घट गई है इस देश में। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी ही इस देश को ठीक कर पाएंगे और कोई ठीक नहीं कर सकता है। और वो चीजें जो मैं बोल रही हूँ, ये उनकी ही बातें बोल रही हूँ जो वो हमें बोलते रहेंगे। जम्बूरी मैदान में जो प्रोग्राम होते हैं सब इसकी खनन से जुड़े लोगों के पैसे से हो रहे थे क्या? आपको अधिकारी कहाँ की बताए? मध्य प्रदेश के अधिकारी? मैं नहीं बताऊंगी, आप पकड़ जाओगे तो उस अधिकारी को कि ये रहा। योगी ने सुधार दिया। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कुशाभाऊ ठाकरे से लेकर के तमाम महान नेता जो हुए उनसे जो शुरू हुई गुलचना खा करके, क्या भटक गई है? आप जो खर्चों की बात नहीं, पार्टी भटकी नहीं है, पार्टी समय के साथ रेस लगा रही है। क्योंकि मुझे भी लगानी पड़ी थी जब इंदिरा सागर बांध हमने शुरू किया और मेधा पाटकर मुझे मिली, तो मैंने मेधा से प्रश्न किया कि मेधा जी आप मुझे बताओ कि मेरा देश बिजली के मामले में पिछड़ रहा है, मेरा राज्य, तो मेरे को विकल्प बता दो आप। और मैंने कहा स्पीडी विकल्प बता दो, क्योंकि दूसरे राज्य आगे चला जाए और हम अंधेरे में डूबे रह जाएं। मैं ये कर सकती हूँ कि आप व्यवस्थापन में कोई शिकायत हो तो मुझे कह दो, वो मैं ठीक कर दूंगी। इसलिए आप किसी एक को पिन पॉइंट नहीं कर सकते। लेकिन मैं आज भी कह सकती हूँ कि मोदी जी उन नेताओं में हैं
जिनके मंत्रियों पर आरोप नहीं लग सके। और मोदी जी की निजी जीवन की शुचिता को तो खैर मतलब एक महापुरुषों की और योगों की शुचिता मानी जाती है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में मेरा सवाल ये है कि क्या आपको ये खनन तो बहुत पहले से हो रहा है, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप बहुत देर से उठा रही हैं ये मुद्दा? हाँ, मैं बहुत देर से उठा रही हूँ, मैं स्वीकार करती हूँ। और उसका कारण मैं आपको बता देती हूँ। पहले मुझे खनन के बारे में ठीक से जानकारी नहीं हो पाती थी, क्योंकि मैं गंगा जी में इन्वॉल्व हो गई थी पूरी तरह से। और फिर कोरोना मेरे 2 साल खराब कर गया। गंगा जी पे भी पूरा इन्वॉल्वमेंट मेरा अंत में नहीं हो पाया। मेरा फ्रैक्चर बाएं पाँव का और कोरोना, मेरा ध्यान गया। लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं एक साथ दोनों बातें उठाऊंगी, तो ऐसा ना हो कि मेरा शराब विरोधी मुद्दा कमजोर हो। तो मैं मोदी क्या बोलते हैं शिवराज जी से अकेले में बात करती थी कि आप रॉयल्टी की बात करते हो तो आप खनन को वैध कर दो, और रॉयल्टी इतनी आएगी कि आपको शराब से जो लॉस होने वाला है रेवेन्यू का, वो पूरा खनन से हो जाएगा। तो अकेले में शिवराज जी कह दिए नर्मदा किनारे मेरे साथ बैठ के कि मैं अवैध खनन के बारे में मैंने उनसे अकेले में बात नहीं की। मैंने की है, जिनसे जरूरी है उनसे की है, मंत्री से की है, ब्रजेंद्र से की है, जो जरूरी लोग हैं उनसे की है। अधिकारियों से ज्यादा बोलती नहीं हूँ मैं, लेकिन हाँ इस पर बात की मैंने। अधिकारियों से मैं कम बोलती हूँ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।